औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम मैकेनिक्स का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमें काम ये दिया गया है कि रिजल्टेंट निकालना है टू कंकरेंट फोर्सेस का पी और क्यू, जो ये पी और क्यू हैं, और वो ये बनता है यहाँ पर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq काज अल्फ़ा है, और ये जो अल्फ़ा है ये एंगल है बिटवीन पी एंड क्यू। और फिर उस रिजल्टेंट की हमने डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। ये आज हम इस बात को प्रूव भी करेंगे कि किस तरीके से ये इसके बराबर आता है। तो देखें, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फोर्स है, ये एक फोर्स P है और एक फोर्स है जी Q, और ये दोनों फोर्सेस आपस में एंगल बना रही हैं अल्फा। देखें जी, मैंने इस फोर्स को Q का नाम दे दिया और इस फोर्स को P का नाम दे दिया, और ये एंगल है बिटवीन P एंड Q जिसे हमने नाम दे दिया अल्फा। अगर हम लोग हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये जो P है, ये P इस तरह आ जाएगा और ये P इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट है हेड टू टेल रूल के मुताबिक वो ये रिजल्टेंट बन जाएगा, और हम इसे बोलेंगे रिजल्टेंट R। इसी R की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और इसी R की डायरेक्शन निकालनी है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये R थीटा बनाता है विद हॉरिजॉन्टल या विद Q। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम लिखते हैं सपोज सॉल्यूशन में जी, सपोज फर्ज कर रहे हैं दैट फोर्सेस, टू फोर्सेस P and Q acting at point O makes angle alpha to each other। यहां तक ये बात होगी। अब हम क्या करते हैं, यहां पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। देखें, दिस इज परपेंडिकुलर, और इधर से इस क्यू को एक्सटेंड करते हैं। तो आप देखें तो यहां पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पर 90 डिग्री है। अगर हम इन्हें नाम दें, इसे मैं कहता हूं O, इसे A, इसे B और इसे C, तो यहां पर ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम फिगर से ABC, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल, ये राइट एंगल है। फिर इससे हम BC की और AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर ये एंगल मेरे पास यहां पर लिया जाए तो ये एंगल और ये एंगल अल्फा ही होगा। तो इसकी मदद से जब हम देखते हैं तो मेरे पास जो BC की लंबाई बनती है, मैं देखें लिखता हूं इस तरह से कि साइन ऑफ अल्फा ये इक्वल टू है AC ओवर AB, और जो कॉज ऑफ अल्फा है वो इक्वल टू है BC ओवर AC। AB ये वाली लंबाई, इस AB को हमने नाम दिया हुआ है P, तो इस AB को हम P का नाम देते हैं, और मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं। तो ये बना P मैग्नीट्यूड साइन अल्फा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास AC की, और ये फिर AB है, और ये बना P मैग्नीट्यूड और साथ काज ऑफ अल्फा, ये इक्वल टू आ गया जी BC के। तो ये मेरे पास दोनों लंबाइयां आ चुकी हैं। देखिए, मैं लिखता हूं सिंस, क्योंकि
ट्राइंगल ओ ए सी, triangle OAC is a right angle ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस वजह से हम लिखेंगे कि ओ ए मॉड स्क्वायर ये इक्वल टू होगा जी ओ सी मॉड स्क्वायर और प्लस ए सी मॉड स्क्वायर। ये पैथागोरस थ्योरम है जो मैंने यहां अप्लाई कर दिया। क्या हुआ जी, ओ ए इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ सी इसका स्क्वायर और प्लस ए सी इसका स्क्वायर। ओ ए की कीमत देखें मेरे पास आर है, तो ये बन गए आर स्क्वायर, और जो यहां पर देखें यहां पर ओ ए की कीमत तो हमने आर ले लिया, ओ सी जो है ये असल में ओ बी प्लस बी सी के इक्वल है, तो मैं लिखता हूं, देखें यहां पर हम ये लिखते हैं ओ बी प्लस बी सी होल ऑफ स्क्वायर एंड प्लस ए सी एज इट इज इसका स्क्वायर। अभी हमने ये कुछ कीमतें निकाली हुई हैं, ए सी की भी कीमत है, ये ऑलरेडी नोट कर लें, ये बी सी की भी कीमत है, तो ये हम यहां पर दर्ज करेंगे। तो ये बनता है आर मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी, ये देखें ओ से बी ये क्यू के बराबर है, और बी सी ये है जी पी काज अल्फा होल ऑफ स्क्वायर और प्लस ए सी ये है जी पी साइन अल्फा होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं यहां पर इसको अब एक्सपेंड करेंगे, आर मॉड स्क्वायर स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर काज स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq काज अल्फा प्लस पी स्क्वायर और साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। यहां पर अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ये पी स्क्वायर साइन स्क्वायर और पी स्क्वायर काज स्क्वायर, इनमें पी स्क्वायर कॉमन है तो बनेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो देखें आर मॉड स्क्वायर ये इक्वल टू बन जाएगा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq cos of alpha। तो दिस इंप्लाइज आर मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ये इक्वल टू आ जाएगा जी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos ऑफ अल्फा। ये मेरे पास आ जाता है जी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अभी डायरेक्शन के लिए मैं लिखता हूं, ट्राइंगल में ही आएंगे और हमने उस ट्राइंगल का नाम रखा था ट्राइंगल ओ ए सी। इस ट्राइंगल में जब हम देखें थीटा की कीमत निकालना, थीटा की कीमत निकालना, तो मैं लिखूंगा ए सी ओवर ओ सी, मैं लिखता हूं टेन ऑफ थीटा इक्वल टू है ए सी ओवर ओ सी। तो यहां से थीटा की कीमत आ जाएगी टेन इनवर्स ए सी, ए सी की कीमत है जी मेरे पास पी साइन ऑफ अल्फा होल डिवाइड बाय ओ सी की कीमत है मेरे पास, देखें ओ सी हमने पूरा इस तरह लिखा था क्यू प्लस पी काज ऑफ अल्फा। तो ये मेरे पास डायरेक्शन आ गई रिजल्टेंट की। तो आज के लेक्चर में आपने ये बात याद रखनी है कि अगर कोई सी दो फोर्सेस हों पी और क्यू और वो एक दूसरे के साथ एंगल अल्फा बना रही हों, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq काज अल्फा और स्क्वायर रूट, और जो इनका डायरेक्शन होगी वो होगी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स पी साइन अल्फा होल डिवाइड बाय क्यू प्लस पी काज ऑफ अल्फा। इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। आपकी बुक जो कि
मैकेनिक्स की है, क्यू के गौरी साहब की। तो उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इसी मेथड के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।